हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे पीएलसी का ब्लॉक डायग्राम। जैसा कि हमारा ये फिगर दिखा रहा है, ये क्या है, पीएलसी का ब्लॉक डायग्राम है। इसमें सबसे पहले हमारा क्या है, बॉक्स है जो इनपुट मॉड्यूल का है। इनपुट मॉड्यूल में क्या होते हैं, हमारे इंडस्ट्री में जितनी भी डिवाइसेस लगी होती हैं उनके क्या है, इनपुट्स मिलते हैं यहाँ पर। और जो आउटपुट मॉड्यूल्स हैं वो हमें आउटपुट प्रोवाइड करता है, मतलब आउटपुट की लीड्स कनेक्टेड होती हैं इससे। और बीच में हमारा क्या है, माइक्रो प्रोसेसर। और माइक्रो प्रोसेसर की ये नीचे वाला बॉक्स है वो क्या है, इसकी मेमोरी है। जिससे कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करता है उसे रीड करने के बाद में उसे मेमोरी में सेव कर लेता है। और ये हमारा सबसे नीचे दो बॉक्स हैं, जिसमें एक है प्रोग्रामिंग डिवाइस और दूसरा है पावर सप्लाई। पावर सप्लाई क्या होता है, ये पूरे सिस्टम को जो सप्लाई दी जाती है, चलाने का काम करता है, वो पावर सप्लाई के थ्रू होता है। अब प्रोग्रामिंग डिवाइस में क्या होता है, कुछ प्रोग्राम सेटअप होते हैं जो अपना टास्क परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं सीपीयू। सीपीयू क्या करता है, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान प्रोसेसर इनपुट को रीड करता है, उनकी वैल्यूज लेता है तथा कंट्रोल एप्लीकेशन के प्रोग्राम के अनुसार आउटपुट को सक्रिय और निष्क्रिय करता है। इस प्रकार से लैडर नेटवर्क को हल किया जाता है। इसमें लॉजिक एक बार हल हो जाने के बाद प्रोसेसर आउटपुट को अपडेट करता है। इस तरह से हमारा क्या करता है, सीपीयू काम करता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, मेमोरी। मेमोरी के अंतर्गत क्या होता है, लॉजिक्स, प्रोग्राम सीक्वेंसिंग एवं अन्य इनपुट आउटपुट ऑपरेशन सम्मिलित किए जाते हैं। पीएलसी मेमोरी की स्टोर करने की क्षमता होती है 1 KB से लेकर 64 KB तक होती है। पीएलसी को सिस्टम मेमोरी, ऑपरेटिंग सिस्टम तथा एप्लीकेशन मेमोरी में विभाजित किया जा सकता है। इस प्रकार से सिस्टम प्रोग्राम को रोम तथा एप्लीकेशन प्रोग्राम को रैम में स्टोर किया जाता है। जिस तरह से हमारे मोबाइल्स में और कंप्यूटर्स में होते हैं रैम रोम, ठीक उसी प्रकार से हमारे क्या होते हैं, पीएलसी के सीपीयू में भी मेमोरी होती है। फिर क्या होता है, इसमें प्रोग्रामिंग डिवाइस लगी होती है। प्रोग्रामिंग डिवाइस क्या करती हैं, उसमें जो प्रोग्राम होते हैं उनके अकॉर्डिंग हमारे सारे टास्क परफॉर्म करती है। जिसमें कौन कौन सी प्रोग्रामिंग, हैंड हेल्ड प्रोग्रामिंग यूनिट, और नेक्स्ट क्या है हमारा, इंडस्ट्रियल प्रोग्रामिंग टर्मिनल, पर्सनल कंप्यूटर। इस तरह से ये क्या हुई हमारे इसमें प्रोग्रामिंग हुई। और इसमें क्या था, इनपुट मॉडल। इनपुट मॉड्यूल में क्या है, इनपुट मॉड्यूल फीड इनपुट डिवाइसेस तथा पीएलसी के सीपीयू की मध्य लिंक की तरह कार्य करता है। प्रत्येक मॉड्यूल की इनपुट वायरिंग को प्रत्येक अलग अलग फील्ड इनपुट डिवाइस से जोड़ने के लिए एक टर्मिनल ब्लॉक होता है। और उसमें क्या होता है, हमारे सारे इनपुट क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। नेक्स्ट क्या है, आउटपुट मॉडल। आउटपुट मॉड्यूल में भी इनपुट मॉड्यूल की तरह ही सारे वायरिंग होती है, वो कनेक्टेड होती हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, पावर सप्लाई। पावर सप्लाई प्रोग्रामेबल कंट्रोल सिस्टम में इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स को पावर देने के लिए एसी लाइन वोल्टेज को डीसी लाइन वोल्टेज में परिवर्तित करती है। इस पावर सप्लाई में सिस्टम को वोल्टेज एवं करंट की सही मात्रा सप्लाई करने के लिए रेक्टिफायर, फिल्टर, रेगुलेटर वोल्टेज करंट को सम्मिलित करता है। और पावर सप्लाई द्वारा 280 वोल्ट एसी लाइन वोल्टेज को डीसी लाइन वोल्टेज में परिवर्तित किया जाता है। पीएलसी के लिए पावर सप्लाई को प्रोसेसर, मेमोरी एवं इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स में सिंगल हाउसिंग के अंतर्गत जोड़ा जाता है तथा यह केबलों के द्वारा जुड़ी हुई एक अलग यूनिट भी हो सकती है। जिस तरह से हमारे कंप्यूटर को भी एक पावर सप्लाई की जरूरत होती है, उससे हम क्या करते हैं, यूपीएस के थ्रू पावर सप्लाई देते हैं। इसी तरीके से इसमें भी डिवाइसेस होती है पावर सप्लाई की, उसके थ्रू क्या करते हैं, हम पीएलसी को पावर सप्लाई देते हैं। थैंक यू सो मच।